हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग एक नई मुद्दा, नए टॉपिक लेकर के आए हैं एसएससी जीडी 2022 की वैकेंसी के बारे में। ठीक है ना? तो 2022-23 की वैकेंसी के बारे में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो है कॉन्ग्रेचुलेसन कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इतनी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब बचा हुआ है मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो लोग जो है, बहुत सारे स्टूडेंट घबराते रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, किसी में छाड़ देगा, किसी में नहीं छाड़ देगा। ये बात सही है कि चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अगर मान लेते हैं सपोज डेट की अगर 1.5 गुना ही बुलाता है, जैसे 10 सीट है और 15 को बुला रहा है, तो उसमें से 5 को तो वो इसी सब में किसी को डॉक्यूमेंट में अगर कोई तरह का छोटी सी भी त्रुटि हुई तो उसको जो है वो रिजेक्ट कर देता है, या फिर समय देता है उसको सुधारने का, तो बहुत कम समय देता है, 2-4-5 दिन का। तो उतना दिन में अगर आप सुधार लिए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो है अभी तक का मेहनत सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आज हम लोग उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। तो बच्चों का जो है बहुत सारा क्वेश्चन था कि सर इस पर कुछ बताइए, तो जो है आज हमने सोचा कि चलिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आप लोगों को जो सबसे पहला चीज़ लेकर के जाना है, वो पहला है आपका जो एडमिट कार्ड आपको जो मिलेगा, है ना, एडमिट कार्ड जो निकलेगा वो तो आप लोग निकाल के रख ही लोगे, एडमिट कार्ड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेरे दोस्त आईडी प्रूफ। ठीक है ना? आईडी प्रूफ में जो है बहुत चीज़ है, जैसे कि आधार कार्ड है ना, पैन, उसके बाद जो है वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। इस प्रकार से जो है जो भी आपको फोटो वाला, फोटो युक्त जो आईडी होगा वो रख लेंगे। ठीक है ना? एक आईडी प्रूफ विथ फोटो वाला चाहिए। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड। लेकिन हाँ मेरे दोस्त, जो भी आईडी कार्ड आपके पास होगा, एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपने जो फॉर्म फिलअप जिस समय किए होंगे तो उस समय आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ होगा वो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से हुआ, और उसमें जो आपका नाम या आपके मम्मी पापा का नाम या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या जो भी गांव का जो भी नाम है वो सब जो है, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड लेते हैं तो वही डेट ऑफ बर्थ आपको होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि कितने सारे दोस्त का रहता है कि जैसे डॉक्यूमेंट में कोई और डेट ऑफ बर्थ है और आधार में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको जो है सुधरवा लीजिएगा। हालांकि अब तो जो है 17 तारीख से जो है इसका डेट भी आ गया है ना, इसका डेट जो है कितने से आ गया है, 17 जुलाई से दे दिया है। तो 17 जुलाई से इसका डेट दे दिया है, तो उतना जल्दी शायद अब संभव नहीं हो। तो जैसे आधार नहीं है तो आप पैन रख लीजिए, पैन नहीं है तो वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी जिसमें आपका मतलब मैचिंग है, सही है, वो रख लेंगे। ठीक है? अगर उस सब में भी अगर मैचिंग नहीं है तो उसके लिए भी निदान है, मैं बाद में चर्चा करूँगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है ना? जैसे 10th का मार्कशीट हो गया, अगर आप ओरिजिनल निकाले हुए हैं तो ओरिजिनल रख लीजिएगा। मतलब ऑल डॉक्यूमेंट जो है, ऐसे एक मार्कशीट से भी चल जाता है काम, लेकिन आप रख लोगे। ठीक है ना? 10th के अलावा अगर आपने क्वालिफिकेशन में जैसे इंटर दिए हैं तो इंटर का भी डॉक्यूमेंट रख लेंगे। अगर ग्रेजुएशन दिए हैं तो ग्रेजुएशन का भी मतलब रख लेंगे। ग्रेजुएशन तो शायद नहीं दिए होंगे, तो जो है जो भी हो, मतलब हायर एजुकेशन जो भी आप दिए होंगे उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, रख लीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो अगला है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसको मूल निवास जो है सर्टिफिकेट बोला जाता है, या जिसे आप आवासीय कहते हो। ठीक है ना? मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप किस राज्य से जो है, मतलब आप जो है किस राज्य में जो है
निवास करते हैं, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है कि मूल निवास एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, बहुत ही ज़रूरी है। और ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट जो है जैसे कि जो लोग आरक्षण लेंगे वो जो है क्या करेंगे कि अगर जैसे कि कास्ट के ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना। उसके बाद जैसे ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी कर लेंगे, ओबीसी रख लेंगे, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। तो जो जिस चीज़ का अगर इस प्रकार से जो आरक्षण ले रहे हैं वो आरक्षण वाले व्यक्ति ही जो है इसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि जो भी व्यक्ति जो आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण जैसे कि मान लेते हैं कि होता है ना कि हरिजन कोटा हो गया, SC ST हो गया, तो वो इस पर आरक्षण लेंगे तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। जो ओबीसी वाले हैं उसका अगर आरक्षण ले रहे हैं तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट देना होगा। अगर वो आरक्षण ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। अब इस पे सर्टिफिकेट पे थोड़ा सा हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। इसमें अब बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं मेरे दोस्त, कि आपको मैं बता दूं कि ये चूंकि केंद्र सरकार की वैकेंसी है, ठीक है ना, तो केंद्र सरकार की वैकेंसी है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है ये केंद्र लेवल का ही होना चाहिए, है ना, केंद्रीय लेवल का होना चाहिए, स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, केंद्र लेवल का होना चाहिए। अब केंद्र लेवल के कैसे होगा जी, तो उम्मीद है कि ऐसे आप लोग बनवा लिए होंगे। तो केंद्र लेवल का जो है आता है एक अलग से फॉर्म, और नहीं तो आप साइबर कैफ में जाएंगे और कहेंगे कि हमें इस वैकेंसी में लाना है, तो इसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी इसका जो है प्रारूप भी दिया हुआ है कि हाँ भाई ऐसा डोमिसाइल चाहिए या फिर ऐसा कास्ट चाहिए, ऐसा ओबीसी चाहिए, ऐसा EWS चाहिए। तो आप वहीं से जो है साइबर वाले जो है वहीं से उसी फॉर्म को जो है एनेक्सा दिया हुआ है कि हाँ एनेक्सा 4 या एनेक्सा 5 जिसमें भी हो, तो वहीं से जो है उसमें कर देंगे तो सेम टू सेम वैसा ही उसी प्रारूप में जो है वो बन करके आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि कास्ट ओबीसी जो है आपको केंद्र लेवल वाला बनवाना है। ठीक है, क्लियर है, सेंट्रल लेवल का क्लियर है, स्टेट लेवल का नहीं। जैसे कि कुछ कास्ट होते हैं ना कि कुछ कास्ट जैसे कि कुछ कास्ट जैसे ओबीसी में मान लेते हैं कि अभी बिहार में ओबीसी को जो है 2 कैटेगरी में कर दिया, एगो EBC कर दिया, एगो BC कर दिया है, जबकि केंद्र में ऐसा कुछ नहीं है, ओबीसी ही है। उसी प्रकार कुछ कास्ट को जो है बिहार में मान लेते हैं SC में रख दिया है, SC में, और केंद्र में जो है उसको OBC ही मान रहा है। तो ऐसी समस्या के लिए वो खास करके अपना ध्यान रखेंगे कि आपको जो है केंद्र लेवल का सर्टिफिकेट बना के जाना है और केंद्र लेवल में आप कहाँ बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक चीज़ और बता दूं कि जैसे कि अगर आप अदर से हैं, मतलब अनारक्षित जनरल कोटा से है, तब तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति अदर वाले हैं, अदर से, उनको मुख्य रूप से आपको एडमिट कार्ड रख लेना है, एक ID प्रूफ रख लेना है, एक 10th का, एक मूल निवास। उसके बाद ऑलरेडी मतलब इसके अलावा जो है आपको और कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मेनली। ठीक है ना, तो ये कास्ट और OBC SC ST वाले के लिए है जो भी आरक्षण लेंगे। ठीक है ना, और आपको कि कैसा बनाना है तो सेंट्रल लेवल का बनवाना है, सेंट्रल लेवल का बनवाना है। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपका जो है छठा जो अगर हम बात करें तो जैसे कि जो लोग EWS है तो अपना EWS भी बनाएंगे और भी जो है सेंट्रल लेवल का ही बनवाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद जो है अगर जो व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है, ठीक है ना, एक्स सर्विसमैन है, तो वो अपना एक्स सर्विसमैन का अगर इसका लाभ वो अगर उठाएंगे तो इसका जो है आपको डॉक्यूमेंट देना होगा कि हाँ भाई आप कब का मतलब आपका ये है, जो भी इसका जो डॉक्यूमेंट है कि आप कब रिटायर हुए, चाहे जो भी चीज़ है, तो ये इसका आपको डॉक्यूमेंट, इसका प्रूफ दिखाना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद जो है 8वां जो डॉक्यूमेंट है तो मान लेते हैं कि NCC जो है, तो अगर इसका भी अलग से लाभ मिलता है तो अगर आप NCC के तहत अगर आप बेनिफिट उठाएंगे तो इसका भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ठीक है, मतलब इसका भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको एडमिट कार्ड निकाल के रख लेना है, एक ID प्रूफ रखना है, ID प्रूफ जैसे कि आधार हो, पैन हो, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, 10th पास मस्ट है, चाहे आप भले ही
इंटर पे ग्रेजुएशन पे जिस चीज़ का भी डाल दिए हो, लेकिन 10th तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो 10th जरूर देखेगा। 10th के सर्टिफिकेट से जो है नेम एड्रेस मिलाया जाता है। मूल निवास प्रमाण पत्र जो है रेसिडेंटल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए कंपलसरी है। उसके बाद जो SC ST हैं वो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो OBC में है OBC सर्टिफिकेट किसका, तो सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप EWS का फायदा ले रहे हैं तो EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका जो है आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा, प्रूफ दिखाना होगा, ठीक है ना। अगर आप NCC के आरक्षण ले रहे हैं, NCC से फायदा उठा रहे हैं, तो आपको इसका भी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। अब सवाल ये होता है, कुछ बच्चे के मन में सवाल है कि कुछ बच्चे पूछे हैं कि कब का सर्टिफिकेट चाहिए, कब का सर्टिफिकेट मतलब जैसे कि ये OBC है या कास्ट है, ये कब का चाहिए। तो जैसे कि एक होता है कि हाँ भाई जब ये डेट फॉर्म भराया 2022 में फॉर्म भराया तो उससे पहले का चाहिए या उससे बाद का चाहिए। तो ये बहुत सारे बच्चे बहुत इसमें डरे हुए रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया किस लिए जाता है। ये किया इसलिए जाता है कि कोई जाली बच्चा, कोई जो है जालसाह जो है, मतलब कोई फॉल्स बच्चा जो है इसमें ना आ जाए, इसलिए इतना प्रोसेस होता है। अगर आप सही हो, आप अगर ओरिजिनल में हो, ओरिजिनल बच्चे हो, तो आपको कोई घबराने की दिक्कत नहीं होती है। आपको अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक भी है तो उसके लिए आपको समय दिया जाता है कि हाँ भाई इसको सुधरवाइए, सुधरवा के लाइए, क्योंकि वहाँ भी जो है हमारे आपके जैसे ही आदमी बैठे हुए रहते हैं, वो भी समझते हैं कि भाई इतनी बाधाओं को बच्चा जो है इतना मेहनत करके इतनी समस्याओं को झेलते हुए पार करते हुए यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको एक भी मौका नहीं दिया जाएगा और तुरंत जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप अपना से हमेशा टू टंच रहिए और पहले ही सारी व्यवस्था या सारी समस्याओं का समाधान देख लीजिए। तो ये हो गया। तो कास्ट और OBC जो भी सर्टिफिकेट होगा सेंट्रल लेवल का होगा, ये सब बता दी। अब जो है कि कब का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरे दोस्त सर्टिफिकेट अगर आपका पहले का है तो भी ठीक है, और या फिर इसके बाद आपने करेंटली अभी बनाया है तो भी चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई पहले का है या बाद का है, इसमें ये कोई बड़ा मुद्दा ये नहीं बनने वाला है। अब मान लीजिए कि किसी को जो है भराने में गलती हो गया है, जैसे कि माँ का ही नाम गलती हो गया, पिता का ही नाम गलती हो गया, भरने के समय मतलब आप जो फॉर्म भरे होंगे तो एक फॉर्म जो साइबर से मिला होगा फॉर्म भरने के बाद, तो अगर उसमें गलती हुआ होगा और उसको अभी तक आपने नहीं सुधरवाए होंगे, मतलब करेक्शन जो डेट होता है अगर उसको नहीं करवाए होंगे, तो थोड़ी सी एक समस्या होने वाली है। फिर भी आप लोग क्या करेंगे कि अगर गलती है ना, माता के नाम पिता का नाम गलती है कुछ भी है, तो उसका क्या करोगे कि आप कोर्ट से जो है उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। आराम से जो है 100-200 रुपया में जो है आपको बना दिया जाएगा कि हाँ कोर्ट से एफिडेविट बनवा करके रख लेंगे। अब मान लेते हैं किसी का जो है मूल कास्ट सर्टिफिकेट में ही कुछ गलती हो गया या मूल निवास में ही कुछ गलती है नामों में कुछ, तो उसका आप एफिडेविट रखेंगे, ठीक है ना। अगर कोई मान लेते हैं किसी का पहले का एफिडेविट पहले का बना हुआ है मूल निवास, अब वो चाह रहा है कि करेंट बनवा ले, तो करेंट भी बनवा के रख लीजिए, बनवा के रख लीजिए। इसमें क्या है, मतलब आप ऑल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है कि कहीं से भी जो है कोई मतलब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यदि अब अगला बच्चे का प्रश्न है कि यदि आधार में गलती हो तो क्या करें। देखिए आधार में गलती हो तो आधार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुधरवाया जाता है और सुधर भी जाता है बहुत जल्दी। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि बात कीजिए, अगर सुधरने लायक हो तो आप सुधरवा लीजिए, नहीं आधार गलती है तो आप पैन ले जाइए, वोटर आई कार्ड ले आइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए। देखिए ये चीज़ आपको एक पहचान के लिए है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं रखता। आपका जो है 10th पास मार्कशीट जो है मतलब वो रहना चाहिए, ये सब मार्कशीट वगैरह सही रहना चाहिए, ये सब सर्टिफिकेट है, इसमें जो है आपका नाम एड्रेस सही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर जो भी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी अगर कहीं आपको गलती नज़र आती है तो आप क्या करोगे कि उसका आप कोर्ट से एक एफिडेविट रख लीजिए, है ना, वहाँ पे जो है दिखाइएगा कि सर देखिए ये मेरा एफिडेविट है, ठीक है ना। अधिकारी सब तरह के होते हैं, अगर अच्छे अधिकारी हैं तो वो समझते हैं। बहुत सारे अधिकारी हमारे आपके जैसे या नए एज का यंग एज के बैठे रहते हैं, तो वो समझते हैं कि कितनी समस्याओं से जो है बच्चा यहाँ तक पहुँचता है, समस्याओं को झेलते हुए। तो उसके लिए आपको जो है सहयोग करेंगे और पूरा समय देंगे, और उसके लिए जो भी चीज़ है सो है। मेडिकल के लिए अभी आप लोग जैसे कि हाल फिलहाल में जैसे कि किसी भी तरह का जो सर्जरी वगैरह होता है तो वो 6 महीना
पहले तक के देखा जाता है, तो 6 महीने के अंदर में कोई तरह का सर्जरी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अभी आप लोग कोई सर्जरी हाल फिलहाल में मतलब मत करवाइएगा, किसी भी तरह का सर्जरी, है ना। और एक चीज़ और कि मेडिकल पहले से ही जो भी मेडिकल के जानकार हैं या डॉक्टर हैं जो भी हैं, तो उनसे जा कर के एक बार जो है आप अपना सब कुछ का चेकअप एक बार करवा लीजिए खुद से जा कर के। आपके मिल जाएंगे आसपास बाज़ार में, शहर में, है ना, जो इस तरीका के जो भी परीक्षण करते होंगे, तो उनसे एक बार आप अपना चेकअप जाके करवा लीजिए। क्योंकि अब वो पहले वाले ज़माना गया कि मेडिकल हुआ तो री मेडिकल के लिए आपको जो है समय देता था 2 महीना 3 महीना का। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई, री मेडिकल के लिए भी आपको 5 दिन 7 दिन का समय दे दिया, यही काफ़ी है, नहीं तो 2-4 दिन के बाद ही बुला लेता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसके बाद जो है जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया, तो इस सब का जो है आप लोग को जेरॉक्स कॉपी करा करके, हार्ड कॉपी तो रखना ही है, उसके बाद जेरॉक्स कॉपी करा करके 3 सेट बना करके आपको रख लेना है और उसके बाद जाना है। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसके बाद अगर और भी कुछ आपके मन में शंका हो, किसी तरह का प्रश्न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, है ना। तो मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो, मेरिट लिस्ट बने। तो जाइए अपना जो है हर चीज़ लेकर के एकदम टू टंच होकर के जाइए। अगर कहीं पे कोई फॉल्ट है तो आप एफिडेविट करवा लीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय।